यह सवाल हमेशा दिलचस्प लगता है कि योग की कई मुद्राओं के नाम पशुओं के नाम पर क्यों रखे गए हैं। जैसे भुजंगासन, जो अपनी आकृति में सांप, विशेषकर नाग की कुबड़ उठाकर बैठने वाली मुद्रा से मिलता है। जब हम इस आसन को करते हैं तो रीढ़ ऊपर की ओर और धनुषाकार होती है, जैसे सांप सतर्क होकर अपना फन उठाता है। इससे कंधे, छाती और रीढ़ में जबरदस्त खिंचाव आता है, जो तनाव को कम करता है और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसी तरह अधोमुख श्वानासन का नाम कुत्ते से लिया गया है, क्योंकि एक कुत्ता खिंचाव लेते हुए जिस तरह अपने सामने और पीछे के पैरों को फैलाकर शरीर को जमीन की ओर ढाल देता है, वही आकृति इस आसन में बनती है। यह आसन पूरे शरीर में रक्त संचार बढ़ाता है, पीठ दर्द को कम करता है और मन को शांत करता है। इसी तरह है मर्जारासन, बिल्ली की तरह रीढ़ को ऊपर नीचे मोड़ने वाली मुद्रा। यह इसलिए विकसित हुई कि बिल्ली का शरीर प्राकृतिक रूप से सबसे लचीला और संतुलित माना जाता है। बिल्ली लगातार अपनी रीढ़ को मोड़कर शरीर को सक्रिय रखती है। इसी प्रवाह को अपनाकर योग में यह मुद्रा बनाई गई, जो रीढ़ की सेहत, पाचन और तनाव निवारण के लिए बेहद उपयोगी है। इसी प्रकार तितली आसन है, जो तितली के पंखों की गति को दर्शाता है। कुछ और भी आसन हैं, जैसे मत्स्यासन, गरुड़ासन, कूर्मासन, शशांकासन, सिंहासन। अब वापस अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर आते हैं कि यह नाम कैसे रखे गए हैं। एंशिएंट इंडिया में ऋषि मुनि प्रकृति यानी नेचर को दिव्य यानी डिवाइन मानते थे। जंगलों में साधना करते समय वे देखते थे कि जानवर बिना किसी विशेष ट्रेनिंग के कितने बैलेंस्ड, स्ट्रॉन्ग और रोग मुक्त रहते हैं। कई पशु जैसे सांप, बिल्ली, कुत्ता, कछुआ, शेर अपने शरीर को जिस तरह मोड़ते, फैलाते या स्थिर रखते हैं, उससे मानव शरीर के लिए भी बेहद लाभकारी पाया गया। इस ऑब्जर्वेशन से यह समझ पैदा हुई कि ह्यूमन बॉडी में भी वही नेचुरल अलाइनमेंट मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है। दूसरा कारण है माइंड बॉडी कनेक्शन। योग में मानते हैं कि हर प्राणी की एक खास ऊर्जा यानी एनर्जी होती है, जैसे सांप की सतर्कता, कछुए की स्थिरता, गरुड़ की फोकस, शेर का आत्मविश्वास और बिल्ली की चपलता। जब इंसान इन पशु प्रेरित मुद्राओं को करता है तो वह सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन को भी उसी गुण से भरता हुआ रहता है। जैसे कूर्मासन यानी कछुआ आसन करने से सिर्फ शरीर शांत नहीं होता, बल्कि मन भी भीतर की ओर सिमटने लगता है, ठीक कछुए की तरह। तीसरा कारण है शरीर की एनाटॉमी को समझकर सुरक्षित मुद्राएं बनाना। कई पशुओं की बॉडी मैकेनिक्स इतनी बैलेंस्ड होती है कि उनकी नकल करने से मानव शरीर स्वाभाविक रूप से सुरक्षित अलाइनमेंट में आ जाता है। जैसे अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड डॉग, रक्त संचार के लिए, रीढ़ सीधी करने के लिए और पूरे शरीर में स्ट्रेन के लिए दुनिया का बेस्ट आसन है। फोर्थ रीजन है सिंबॉलिक लर्निंग। पशु आधारित आसन हमें प्रतीकात्मक रूप से गुण सिखाते हैं। सिंहासन हमें निडरता सिखाता है। शशांकासन यानी खरगोश आसन हमें सरेंडर और शांत मन बताता है। मत्स्यासन हमें शरीर को खुलेपन और फ्लेक्सिबिलिटी में ढालना सिखाता है। गरुड़ासन फोकस और संतुलन बताता है। अब आते हैं फिफ्थ रीजन पर। इसको कहते हैं इंस्टिंक्टिव मिमिक्री। मनुष्य हमेशा से अपने परिवेश की नकल कर सीखता रहा है, बोलने से लेकर चलने तक। जानवरों की चाल, व्यवहार और लचीलेपन की नकल करना प्राचीन मनुष्यों के लिए एकदम नेचुरल था। इससे योगासन शरीर के अनुकूल और सभी आयु वर्ग यानी एज ग्रुप के लिए नेचुरल हो गए। सिक्स्थ रीजन है आसनों को याद रखने में आसानी। अगर किसी मुद्रा को अधोमुख श्वानासन, भुजंगासन, मर्जरासन वगैरह कहा जाए तो नाम सुनते ही मुद्रा मन में बनने लगती है। इससे सीखने में आसानी होती है, स्पेशली तब जब योग मौखिक रूप से सिखाया जाता था। अब समझ में आया कि आपके योगा टीचर अलग अलग मुद्राओं के बारे में आपसे क्या कहते थे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए फॉलो करें बजरबट्टू डिवाइन।